Good morning, students. We are discussing about the chapter Unit 1. Unit 1 is about sampling. हम उसको बाद में करेंगे. फर्स्ट हम कर रहे हैं सेकेंड यूनिट. मैंने तुम्हें सिलेबस भी सेंड कर दिया है और बुक की पीडीएफ भी. दोनों बुक की पीडीएफ में डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे वो चैप्टर मिल जाएगा. आज हम पढ़ रहे हैं हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस का मतलब होता क्या है? तुमने पढ़ा होगा. आज कुछ भी हम लेट करके चलते हैं, मैथ्स में होता ही है लेट सपोज समथिंग. तो हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होती है जो हम सपोज करके चलते हैं. तो उसकी बेस्ट डेफिनेशन तुम नेट से देख सकते हो. हाइपोथेसिस होता क्या है? यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव. दे आर टू हाइपोथेसिस. फर्स्ट इज नल हाइपोथेसिस एंड सेकेंड इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस में क्या पढ़ेंगे? इट इज़ द हाइपोथेसिस विच इज़ टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन अंडर द असम्पशन दैट इट इज़ ट्रू. मतलब हम क्या मान के चलेंगे, हमें कह दिया कि दो सैम्पल्स दे दिए, इसमें चेक करना है कि क्लास एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है. तो उसमें बोला है कि पूरी क्लास की एवरेज हाइट 5 फुट है ए सेक्शन की और बी सेक्शन की है 5.1 फुट. तो तुम्हें कहेंगे कि चेक करो कि क्या इन दोनों की ऑलमोस्ट बराबर हाइट है, एवरेज हाइट है या नहीं है. तो हम फर्स्ट नल हाइपोथेसिस में क्या मान के चलेंगे कि दोनों बोथ आर इक्वल. इसमें यही बोला ना, इट इज़ द हाइपोथेसिस विच इज़ टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन. हम मान के चलेंगे कि दोनों की हाइट सेम है और बाद में अगर रिजेक्ट कर पाएँ तो उसको रिजेक्ट कर देंगे. अंडर द असम्पशन हम शुरू में तो यही मान के चलेंगे कि ट्रू है. क्वेश्चन इज़ कि शो दैट द एवरेज हाइट ऑफ बोथ द सेक्शंस इज सेम. तो मैं मान के चल रही हूँ ए सेक्शन की भी और बी सेक्शन की भी, दोनों की एवरेज हाइट सेम है. लेकिन उसको मैं बाद में आगे चेक करूँगी कि उसको रिजेक्ट करना है कि एक्सेप्ट करना है. और नल हाइपोथेसिस को हम डिनोट करते हैं एच नॉट से. ये 0 है बेस में. सेकेंड है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ नल हाइपोथेसिस. मतलब क्या है? अगर नल हाइपोथेसिस नहीं होगा तो ऑल्टरनेटिव, मतलब उसका उल्टा. नल हाइपोथेसिस में हम मान के चलेंगे कि वो चीज़ ट्रू नहीं है. जैसे एग्जांपल दे रहा है, अगर हमें चेक करना है नल हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन हैज़ अ स्पेसिफाइड मीन. मीन पढ़ा होगा तुमने, हाइट निकालते थे, एवरेज निकालते थे, वही यहाँ पे है मीन म्यू नॉट एंड एच नॉट. देन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा? उसका उल्टा. एच नॉट को तो मान के चल रहे हैं, उसका जो मीन है ना जनरल मीन के साथ मैच कर रहा है. कि मैं बोलती हूँ ज़्यादातर बच्चों की पूरी क्लास की हाइट ना 5 फुट होती है. तो ए सेक्शन की निकाली कि म्यू ए सेक्शन की हाइट मान लो और म्यू नॉट जो होता है जनरल 5 फुट होता है. तो मान के चले कि दोनों की इक्वल है. तो H1 में क्या मान के चलेंगे कि नहीं है इक्वल. नहीं है तो नॉट इक्वल का साइन आ जाएगा. हो सकता है उनकी हाइट बड़ी हो म्यू नॉट से और हो सकता है उनकी हाइट छोटी हो. तो इसको बोलते हैं टू टेल्ड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. टू टेल्ड का मतलब क्या है? या तो म्यू छोटा है म्यू नॉट से या फिर म्यू बड़ा है म्यू नॉट से. तो इसमें दोनों चांसेस है. नॉट इक्वल टू में कुछ भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है. और H1 में क्या है? एक होता है राइट टेल टेस्ट. H1 की 3 टाइप होती है, टू टेल, राइट टेल, लेफ्ट टेल. टू टेल में दोनों चांसेस हो सकता है, इसलिए नॉट इक्वल टू लेके चलेंगे. राइट टेल में बड़ी होती है, मतलब मैं कह रही हूँ पूरी क्लास जनरली हम देखते हैं 10th क्लास के बच्चों की हाइट 5 फुट ही होती है पूरी क्लास की. अब मैं कह रही हूँ सेक्शन ए की जो है ना हाइट वो 5 फुट से ज़्यादा है. तो 5.1 मान लो म्यू 1 को और म्यू नॉट को मान लो 5. तो राइट टेल टेस्ट हुआ. और एच इसमें लेफ्ट टेल में हम मान रहे कि 5 फुट ज़्यादा कम आ रही है, 5 फुट से उनकी हाइट कम है. समझ आया? नल हाइपोथेसिस तो होती है कि जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि चेक करो कि उनकी क्लास की हाइट सेक्शन ए की हाइट जनरल या सेक्शन बी की हाइट दोनों की क्या है? सेम है. तो मान के चलेंगे हाँ सेम है. हम उस एच नॉट में मानेंगे दोनों इक्वल है. ऑल्टरनेटिव में हम ऑल्टरनेटिव में क्या होगा? उल्टा. नहीं है इक्वल. नहीं है तो एक की बड़ी होगी या एक की छोटी होगी. अगर दोनों इक्वल नहीं है तो टू टेल टेस्ट हो सकता है. छोटी हो तो राइट टेल टेस्ट, बड़ी हो तो बड़ी हो तो राइट टेल टेस्ट, छोटी हो तो लेफ्ट टेल टेस्ट. दूसरा आता है क्रिटिकल रीजन. क्रिटिकल रीजन का मतलब क्या है? जिस रीजन में देखो ये वैल्यू हमारी आती है, देखो ये है हमारा रीजन का ग्राफ दे रखा है. इसमें एक एक्सेस है x1 और दूसरा एक्सेस है x2. देखो ये हमारा रीजन है, इसमें एक्सेस है x1 और ये x2 है. एक रीजन को कहेंगे अगर हमारा आंसर इस रीजन में लाई करता है
इस रीजन को बोलेंगे क्रिटिकल रीजन, और अगर इस रीजन में लाई कर रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सेप्टेंस रीजन। अब हमें कैसे पता चलेगा वो भी बताते हैं, आगे क्वेश्चंस करेंगे उससे पता लग जाएगा। जैसे ये बोला है कि हमारे जैसे मैंने कहा ये इसमें बोला है x1 x2 xn बी द सैम्पल्स ऑब्जर्वेशन ऑल द वैल्यूज़ ऑफ ओ क्या है यहाँ पे सैम्पल स्पेस है, उसको हम बोलेंगे पूरे सैम्पल को ओ से डिनोट कर रहा है पूरे, मतलब मैंने कहा कि पूरी क्लास के बच्चे हैं 10 बच्चे हैं उसमें 10 बच्चे तो x1 एक बच्चा हो गया, x2 दूसरा बच्चा हो गया, xn तक हो गया। तो पूरा सैम्पल स्पेस को s से डिनोट करते हैं और वो किस दो रीजन में डिवाइडेड है, एक तो क्रिटिकल रीजन और एक है एक्सेप्टेंस रीजन। क्रिटिकल रीजन में बोला है W बार, क्रिटिकल रीजन में बोला है W और एक्सेप्टेंस रीजन में बोला है W बार। अब इसमें यही बोला है इफ़ वी डिवाइड द होल सैम्पल स्पेस S इनटू टू डिसजॉइंट पार्ट्स W and W बार देन नल हाइपोथेसिस H नॉट इज रिजेक्टेड इफ द ऑब्जर्व सैम्पल पॉइंट फॉल्स इन W। मतलब W क्या होता है क्रिटिकल रीजन, वो रीजन जिसमें हमारी वैल्यू इक्वल नहीं है। अब इसमें बोला हम नल हाइपोथेसिस में मान के चलते हैं इक्वल है, तो इसका मतलब उसको हम क्या करेंगे रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि W में लाई कर रहा है वो। फिर ऐसे इसमें यहाँ पे बोला है एंड अगर वो W बार में लाई कर रहा है मतलब एक्सेप्टेंस रीजन में तो H नोट को एक्सेप्ट करेंगे, मतलब सीधा ही है। एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रहा है तो H नोट को एक्सेप्ट कर रहे हैं और क्रिटिकल रीजन में लाई कर रहा है तो H नोट को रिजेक्ट कर रहे हैं। द रीजन ऑफ रिजेक्शन ऑफ H नोट व्हेन H नोट इज ट्रू इज दैट रीजन ऑफ आउटकम सेट। इसने बोला जिस रीजन में रिजेक्शन हो रही है H नोट की, जब H नोट ट्रू है जबकि हमने रिजेक्ट कर दिया, H नोट क्या हम मान के चल रहे हैं कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन रीजन क्या कर रहे हैं फिर भी हम रिजेक्ट कर रहे हैं। रीजन मतलब रिजेक्शन रीजन में लाई कर रहा है, मतलब H नोट वहाँ पे हम रिजेक्ट कर रहे हैं जबकि वो ट्रू है, मतलब दोनों की हाइट सेम थी लेकिन हम फिर भी क्या कह रहे हैं रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा एरर है। एरर में इसने क्या बोल दिया वेयर H नोट इज रिजेक्टेड इफ द सैम्पल स्पेस फॉल्स इन दैट रीजन एंड इज कॉल्ड क्रिटिकल रीजन। एक मिनट देखो, मैंने अभी यही बताया है कि इसमें क्या हो गया जब हमारा H नोट ट्रू है और वो कौन सा रीजन में कर दिया हमने रिजेक्ट कर दी तो वो हमारा एरर हुआ। तो यहाँ पे दो टाइप्स के एरर होते हैं, एक होता है टाइप 1 एरर और एक होता है टाइप 2 एरर। और इधर यहाँ पे एक लाइन और बोली है हैंस द साइज ऑफ द क्रिटिकल रीजन इज अल्फा विच अराइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर। वही यही बात बोली है उसमें, अगर H नोट को हम रिजेक्ट कर रहे हैं जबकि H नोट ट्रू था तो उसका साइज ऑफ एरर क्या होगा, साइज इसमें बोला ना साइज क्रिटिकल रीजन का साइज क्या होना चाहिए अल्फा, मतलब ऐसे डिनोट करते हैं, इसका जनरल मीनिंग है अल्फा जब टाइप 1 एरर होता है। जैसे यहाँ पे अब मैंने टेबल से समझ ज़्यादा आएगा बेटर। 2 टाइप्स ऑफ एरर होते हैं, 4 पॉसिबल केसेस हैं। क्या H नोट ट्रू है और हम रिजेक्ट कर रहे हैं H नोट, तो ये हमारा एरर हुआ, मतलब रॉन्ग हुआ ना हमारा। H नोट ट्रू था फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो ये एरर कौन सा हुआ टाइप ऑफ 1 एरर, मतलब कमिटिंग ऑफ टाइप ऑफ 1 एरर। H नोट ट्रू है और एक्सेप्ट कर रहे हैं H नोट को तो वो क्या हो गया करेक्ट हो गया। ऐसे ही H नोट फॉल्स है और हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो ठीक है। H नोट फॉल्स का मतलब क्या है दोनों के दोनों इक्वल हाइट नहीं है, उनकी नहीं है तो वही रिजेक्ट ही कर रहे हैं हम, तो ये क्या हो गया करेक्ट हो गया। लेकिन H नोट फॉल्स है लेकिन हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये कौन सा एरर हुआ टाइप ऑफ सेकंड एरर। अब यहाँ देखो द एरर ऑफ रिजेक्टिंग H नोट व्हेन H नोट इज ट्रू इज कॉल्ड टाइप 1 एरर, बता दिया मैंने। ऐसे ही द एरर ऑफ एक्सेप्टिंग H नोट व्हेन H नोट इज फॉल्स इज कॉल्ड टाइप 2 एरर। अब जो मैंने अल्फा और बीटा की बात की थी वो यहाँ होगी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर उसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे और जो टाइप 2 एरर है उसकी प्रोबेबिलिटी बीटा होगी, याद हो जाएगा। टाइप 1 एरर होता है H नोट ट्रू है लेकिन हम रिजेक्ट कर रहे हैं, और टाइप 2 एरर होता है H नोट फॉल्स है और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब हमारे पास माल गंदा आया है और हम उसको एक्सेप्ट कर लें, वो क्या हो गया टाइप ऑफ सेकेंड एरर। और इसमें फर्स्ट क्या हो गया हमारा माल अच्छा आया और फिर भी रिजेक्ट कर दिया, उसका हो गया हमारा टाइप 1 एरर, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी अल्फ़ा साइज 1 एरर में और टाइप 2 एरर में प्रोबेबिलिटी होगी बीटा। अब सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबॉलिकली हम कह रहे हैं कि वो x जो किस में लाई करना है W में, W में क्या था हमारा रिजेक्शन रीजन, अंडर H नोट इज ट्रू। H नोट क्या हमारा इस कंडीशन का मतलब क्या है
वो हमारा सैंपल किस में लाई कर रहा है, रिजेक्शन रीजन में। W क्या था, रिजेक्शन रीजन, और H नोट जब वहाँ पे ट्रू था तो हमारा एरर है। उसकी प्रोबेबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। ऐसे ही एक बार ये लाइक्लीहुड फंक्शन छोड़ दो, लाइक्लीहुड फंक्शन बाद में करेंगे। ऐसे इसमें बोला है P, वो प्रोबेबिलिटी जब हमारा रीजन सैंपल किस में लाई कर रहा है, W बार। W बार क्या था, एक्सेप्टेंस रीजन, मतलब H नोट को एक्सेप्ट करना था। मतलब हमने H नोट को एक्सेप्ट कर लिया जबकि H1 ट्रू है। H1 क्या थी, ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव मतलब इक्वल नहीं थी, जहाँ पे हमें H नोट को रिजेक्ट करना था लेकिन हमने एक्सेप्ट किया है। वो एरर कौन सा हो गया, बीटा। इतना समझ आया। एक लास्ट पॉइंट है ये, P इक्वल्स टू एक्स, कहाँ से आ रहे हैं, W में। कहाँ पे जा रहे हैं, X क्या है, मतलब W क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन। एक्सेप्टेंस रीजन में अब एक चीज़ देखो, ये और ये वाली चीज़, फर्स्ट पॉइंट X कहाँ से आ रहे हैं, सैम्पल स्पेस में से। ये W को क्या है हमारा, एक्सेप्टेंस रीजन। एक्सेप्टेंस रीजन कौन सा है, सॉरी W हमारा है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल में H नॉट को क्या कर दिया हमने, इसमें और इसमें, दोनों में देखो H1 कंडीशन, इधर भी H1 कंडीशन, इधर भी H1 कंडीशन। इधर कहाँ से आ रहा है, X W बार में से, एक W कहाँ से आ रहा है, इधर से W से। तो तुमने पढ़ा होगा टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। A और उसका कॉम्प्लीमेंट वो क्या होंगे, उनका यूनियन क्या होता है, 1 होता है। ऐसे ही अगर एक की प्रोबेबिलिटी बीटा है तो दूसरे की क्या होगी, 1 माइनस बीटा। दोनों में H1 कंडीशन है, इधर भी और इधर भी, लेकिन इधर क्या है, X W बार से आ रहा और एक X W से, मतलब W और W बार एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर बीटा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस बीटा। लास्ट है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, किससे डिनोट करता है, मतलब अल्फा को हम ये भी बोल सकते हैं साइज ऑफ प्रोबेबिलिटी टाइप 1 एरर, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू क्या होती है, अल्फा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द टेस्ट, और इसको हम साइज ऑफ द क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं। तो ये पेपर में ना सीधा डायरेक्ट डेफिनेशंस आती है, व्हाट इज नल हाइपोथेसिस, व्हाट इज क्रिटिकल रीजन, व्हाट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो तुम्हें सीधी डेफिनेशंस लिखनी है बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मैंने यहाँ लिखी हुई है। और पावर ऑफ द टेस्ट किसको बोलते हैं, 1 माइनस बीटा। अभी मैंने बताया 1 माइनस बीटा क्या है, तो 1 माइनस बीटा को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ द टेस्ट। अभी बहुत क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ पे हम सॉल्व करेंगे पावर ऑफ द टेस्ट होता क्या है, तो उसको लिखना है यहाँ पे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इसको अच्छे से रिवाइज करो। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछो, और ग्रुप में क्वेश्चंस डाल सकते हो।